सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि पुलिस किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूहों को, जहां कोई गंभीर अपराध या संज्ञेय घटना कारित होने वाली हो, तो ऐसे अपराध को कारित होने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को मिलता कहां से है? तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर 11 में प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस का निवारक कार्य, इसकी व्यवस्था की गई है। और इसी चैप्टर में सेक्शन 151 सीआरपीसी, 151 सीआरपीसी से आप सभी परिचित हैं। तो जो 151 की कार्यवाही है, यह पुलिस को, जो इसकी उपधारा 1 है, 151 की उपधारा 1 के अंतर्गत यह अधिकार देती है कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को या मान लीजिए किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी माध्यम से, चाहे फ़ोन से, चाहे किसी व्यक्ति की उपस्थिति से या किसी अन्य माध्यम से, अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कहीं भी किसी स्थान पर कोई संज्ञेय अपराध या गंभीर घटना हो सकती है, तो पुलिस उसको रोकने का पूरा प्रयास करेगी और अपनी पूरी क्षमता से उसको रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को गिरफ्तार कर सकती है। यह कार्यवाही जो भी है, ये पुलिस का निवारक कार्य है, पुलिस की प्रिवेंटिव एक्शन का कार्य है। और जब मान लीजिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उन्हें इसी सेक्शन यानी धारा 151 सीआरपीसी की उपधारा 2 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। और अगर ऐसे व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो उनको जमानत दे दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए 24 घंटे से ऊपर या किसी कारण से ऐसी सिचुएशन हो कि ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जमानत नहीं होती है, या मान लीजिए अगर सिचुएशन ये होती है कि मजिस्ट्रेट नहीं मिलता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में पर्सनल बॉन्ड यानी पीबी पर जो थाने का भारसाधक अधिकारी है, वो उनको पर्सनल बॉन्ड पर, उनके मुचलके पर या बंधपत्र के साथ भी, श्योरिटीज के साथ में भी उनको जमानत दे सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट उपलब्ध है, उपस्थित है, तो उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये कार्यवाही प्रशासनिक कह लीजिए आप, या कह लीजिए अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल 151 सीआरपीसी की कार्यवाही पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन है, लेकिन जो इनकी जमानत होती है, बेल होती है, वो अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल है, ये न्यायिक प्रकृति की नहीं है। 151 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा, उसे केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी जमानत देने का अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है। क्या एक सवाल कभी कभी आता है, ऐसे व्यक्तियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है 151 सीआरपीसी के अंतर्गत, क्या किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है जमानत के लिए? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। 151 सीआरपीसी की कार्यवाही पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन है, पहली बात। सेकंड ये है कि जो मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं वो काफी जुडिशियल वर्क करते हैं, अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं। जो उनकी कार्य की प्रकृति है वो अर्ध न्यायिक है, न्यायिक नहीं है पूर्ण रूप से। और जो 151 सीआरपीसी की कार्यवाही के अंतर्गत जो जमानत का विषय है, वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समझ यह है कि कोई भी न्यायिक कार्यवाही हो, कोई एफआईआर दर्ज हो, किसी के लिए गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय ने आदेशित करके निकाला हो और उसके विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही प्रचलित हो, तो ऐसी सिचुएशन में ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जा सकता है। 151 सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और प्रशासनिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, इनकी जो कार्यवाही होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती है, ये काफी जुडिशियल होती है, अर्ध न्यायिक होती है, पूर्ण न्यायिक प्रकृति की नहीं होती है। और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, इनकी कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की होती है। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अगर जैसे लावारिस अवस्था में मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके विरुद्ध कोई भी न्यायिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत न करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाएगा। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश से ही ऐसे व्यक्ति को चाहे किसी फिल्टर हाउस में या कहीं भेजा जा सकता है। एक लास्ट में सवाल और है, वो भी बता दूं। 151 सीआरपीसी की जो कार्यवाही है, अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है 151 सीआरपीसी के अंतर्गत, तो मान लीजिए अगर वो लॉकअप में भी रहता है, तो ऐसी कार्यवाही काफी जुडिशियल है। किसी भी व्यक्ति को भविष्य में सरकारी नौकरी मिलने में या किसी अन्य कार्य में
करने के लिए कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी उसके ऊपर कि हाँ उसकी को नौकरी मिलने में या किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाली है, क्योंकि ये कार्रवाई जो है ये प्रिवेंटिव एक्शन होता है, निवारक कार्य होता है, ना कि जुडिशियल कार्रवाई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है कि FIR दर्ज नहीं होती है। 151 की CRPC प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं, तो इसमें आपको कोई नौकरी मिलने में कोई मुश्किल भविष्य में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।